आज हम पढ़ेंगे सेल कम्युनिकेशन, कोशिका संचार। सेल कैसे अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एक सेल दूसरे से कैसे बात कर सकता है, और इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। तो आप ये वीडियो के एंड तक बने रहें। क्या होता है सेल कम्युनिकेशन? इज आल्सो नो एज सेल सिग्नलिंग। कोशिका संचार को कोशिका संकेतन के नाम से भी जाना जाता है। जो सेल कम्युनिकेशन होता है इसको सेल सिग्नलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है? तो आप ये समझो, मान लो कि एक सेल है, ठीक है। अब एक सेल को हमारे दूसरे सेल से अगर बात करना है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते हमारे जैसे, जैसे हम बात करते हैं। हमारे जैसे इसमें बोलने की क्षमता तो होती नहीं है, ठीक है। तो अब जब ये सेल को जब बात करना है, जब कम्युनिकेट करना है, तो ये क्या करते हैं, ये सेल ये दूसरे सेल को दोस्तों सिग्नल भेजते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिसीव एंड सेंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। यह कोशिका संचार की विकास संबंधी जानकारी प्राप्त करना और भेजने की क्षमता है, ठीक है। ये हमारे दो सेल हो गए। ये क्या करता है, ये सेल होता है इसको सिग्नल भेजता है, ठीक है, सेंडिंग करता है। और उसके बाद दोस्तों ये सेल जब इसको भेजता है, ठीक है, रिसीविंग भी करने की इसमें क्षमता होती है। मतलब भेजने की भी क्षमता और रिसीविंग करने की क्षमता को ही हम सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद होता है इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, ठीक है। सम स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन में होम्योस्टेटिस भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको होम्योस्टेटिस और डिटेल में पढ़ना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से जाके इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। फिर होता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेल रिक्वायर्ड। कोशिका के बीच संचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो कोशिका होती है, जो संचार होती है, सेल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसके कुछ रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें मेनली टू रिक्वायर्स होते हैं। पहला होता है लिगेंड्स होता है, सेकंड होता है रिसेप्टर। ओके, लिगेंड्स एंड रिसेप्टर। लिगेंड का काम क्या होता है, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिग्नल अणु होते हैं। रिसेप्टर का काम होता है द साइड वेयर रिसेप्टर बाइंड्स, वह स्थान जहाँ रिसेप्टर बांधता है, ठीक है। आप ऐसा समझो, ये हमारे दो सेल हो गए। ओके, ये हमारे दो सेल हो गए, ठीक है। ये आपस में दोनों पास में होते हैं। बाकी क्या होता है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो लिगेंड का काम क्या होता है, हमारे एक सेल होता है, ठीक है। ये लिगेंड रिलीज करती है, एक लिगेंड रिलीज करती है। किस लिए रिलीज करती है? लिगेंड कम्युनिकेशन करने के लिए होती है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा सेल होता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ रिसेप्टर होते हैं। तो क्या करता है, जब ये कम्युनिकेट जब इसको करना होता है, ठीक है, जब कम्युनिकेट जब ये करेगा, एक सेल दूसरे सेल से करेगा, ठीक है। सिग्नलिंग सेल जब टारगेट सेल से जब टारगेटिंग करेगा दूसरे सेल को, तो हमारा जो लिगेंड है, ठीक है, इसको रिलीज करेगा। और रिलीज करने पे ऐसे कुछ दोस्तों जाता है, ये बाइंडर पे जाता है, ठीक है, ये रिसेप्टर पे जाता है, ठीक है। रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। उसके बाद फाइनली हमारा सेल कम्युनिकेट हो जाता है, सब कम्युनिकेट कर लेता है। रिसेप्टर का काम होता है रिसीविंग करना, ठीक है। इसको रिसीव करता है कौन, लिगेंड को, ठीक है, बाइंड करके ये अंदर की ओर ले जाता है, ठीक है, ये अंदर की ओर ले जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन। उसके बाद कुछ इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। सेकंड होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। थर्ड होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, अंत स्तवीय संकेत। फिर होता है डायरेक्ट सिग्नलिंग। उसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहला होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये क्या होता है? पैराक्राइन सिग्नलिंग इज ए फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग इन विच टारगेट सेल। पैराक्राइन सिग्नलिंग का एक प्रकार की सेल होती है जिसे लक्ष्य की कोशिका, ठीक है। आप ऐसा समझो, मान लो कि ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल सेल हो गया, ठीक है? अब ये दूसरा सेल हो गया। पर ये पैराक्राइन का काम क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग का काम क्या होता है, ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा सेल हो गया। तो ये जो सेल है, ठीक है, ये टारगेट करेगा, ये सिग्नलिंग सेल हो गया, ये सिग्नलिंग सेल हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया हमारा टारगेट सेल, ठीक है, टारगेट सेल। तो ये जो सिग्नलिंग सेल होता है टारगेट करता है दूसरे सेल को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स भेजते हैं इसको कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, कुछ लिगेंड्स कहते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। बात क्या होता है, इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ डायग्राम में देखो, जैसे कि मैं बताया पैराक्राइन सिग्नलिंग वो होता है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल हो गया, इसको बोलते हैं सिग्नलिंग सेल। दूसरा होता है टारगेट सेल। जो पहला सेल होता है ये टारगेट करता है दूसरे सेल को, टारगेट करता है, क्यों टारगेट करता है, कम्युनिकेट करने के लिए करता है, ठीक है। ये तो जो पहला पहला सेल होता है हमारा सिग्नलिंग सेल, ये कुछ लिगेंड्स क्या करता है, रिलीज करता है दूसरे सेल को भेजने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। तो पहला जो सेल होता है, ठीक है, इसमें रिसेप्टर होते हैं। जब लिगेंड्स दोस्तों जब सेंड करेगा दूसरे सेल को, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते। ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसके कुछ ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर में ये लिगेंड्स जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये अंदर आते हैं, तब जाके फाइनली कम्युनिकेट हो पाता है। तो हम इसी को बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। सो सेकेंड होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सेल। इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ए सेल सिंगल टू इट्स सेल्फ रिलीज ए लिगेंड दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड इट्स ओवन सरफेस।
ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में एक कोशिका स्वयं को संकेत भेजती है और ये लिगेंड छोड़ती है जो उसकी अपनी सतह पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ जाता है। ओके, फिर होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग प्ले ए की रोल इन मेटास्टेसिस। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग अब मेटास्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, ये ऑटोक्राइन में क्या होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है। सेल के जो बाहर ये दिख रहे हैं ना, ठीक है, इसको बोलते हैं अणु मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक लिगेंड्स होता है और ये ऑटोक्राइन में क्या होता है, ये स्वयं को सिग्नल भेजता है, स्वयं को मैसेज भेजता है। तो जो ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये लिगेंड्स को रिसीव करते हैं और बाइंड बाइंड करते हैं, ठीक है, रिसीविंग करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नल। क्या करता है, ये मैन रोल प्ले करता है, ठीक है, की रोल प्ले करता है किसमें, मेटास्टेसिस में। प्रकार का कैंसर सेल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। When the target set its to for from signaling cell, then cell release its signaling ligands into the bloodstream and acts on target cell, and this type of signaling called endocrine signaling। ठीक है, जब लक्ष्य कोशिका संकेत देने वाली कोशिका से बहुत दूर होती है तो वह कोशिका अपने संकेत लिगेंड्स की रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं और लक्ष्य कोशिकाओं पर कार्य करती हैं। इस प्रकार के संकेत को अंतःस्थिति संकेत कहा जाता है। जैसे आप ये समझो, मान लो कि ये जो इंडोक्राइन होती है, ठीक है, जो इंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है, तो ये क्या करता है, ये एक हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये एक हमारा सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। ओके, इसको हम बोल लेते हैं टारगेट सेल। ये हमारा सिग्नलिंग सेल हो गया, ठीक है, सिग्नल सेल हो गया, ठीक है, सिग्नल सेल हो गया। अब ये क्या करता है, इसको कम्युनिकेट करना है इस सेल से, टारगेट सेल से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो सिग्नल सेल क्या करता है, ये डायरेक्ट एंडोक्राइन सिग्नलिंग में ऐसा नहीं होता है। जब टारगेट सेल से बात करेगा तो डायरेक्ट ये लिगेंड्स नहीं छोड़ सकता, ठीक है, डायरेक्ट ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अच्छा, अब इससे कम्युनिकेट करना तो ये कैसे करेगा, तो क्या करता है, हमारे ब्लड के थ्रू करता है। ओके, ये हमारे ब्लड के थ्रू ये क्या करता है, लिगेंड छोड़ता है, कुछ हार्मोन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड के थ्रू जाता है दोस्तों, फ्लो के थ्रू जाता है और इससे ये कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और कम्युनिकेट डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले तो स्टीम के थ्रू जाएगा, फिर इसके द्वारा यहाँ रिसेप्टर रहेंगे, ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद अंदर जाएगा तो फाइनली ये कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। फिर क्या होता है, इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग सिग्नल्स आर इन फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। अंतःस्थिति संकेतन में संकेत हार्मोन्स के रूप में भी होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया हार्मोन्स के रूप में भी जा सकता है। आप ये डायग्राम में देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा दो सेल हो गया, ओके, ये एंडोक्राइन सिग्नल में होता है ऐसा ओनली, ठीक है। तो ये हमारे दो सेल हो गए, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इनको कम्युनिकेट करने के लिए ये ब्लड का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम का सहारा लेना पड़ता है। सो बाकियों सेल में क्या होता था, बाकियों सेल में डायरेक्ट ये बात करते थे, डायरेक्ट बात मतलब ये मॉलिक्यूल छोड़ते थे, अणु मॉलिक्यूल छोड़ते थे, ठीक है, लिगेंड्स छोड़ते थे, उसके बाद इससे कम्युनिकेट कर पाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, तो ये कुछ लिगेंड्स छोड़ेंगे, ठीक है, अणु मॉलिक्यूल छोड़ेगा, फिर जो ब्लड में जाएगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये क्या होता है, रिसेप्टर में जाकर रिसेप्टर में बाइंड करेगा, उसके बाद ये अंदर जाएगा तो फाइनली ये क्या करेगा, एंडोक्राइन में ये इससे कम्युनिकेट कर पाएगा। अच्छा, ये और कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के थ्रू भी ये कम्युनिकेट करते हैं एक सेल दूसरे सेल से। ओके, उसके बाद होता है डायरेक्ट सिग्नलिंग। Direct signaling occurs by transferring signal molecules across gap junction in neighboring cell, ठीक है। प्रत्यक्ष संकेतन गैप जंक्शन के पार पड़ोसी कोशिकाओं में सिग्नल में अणु के रूपांतरण द्वारा होता है। हमने सेल जंक्शन में भी देखा था, ये हमारा गैप जंक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है। ये गैप जंक्शन का काम होता है, ठीक है, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इससे इस पे भेजता है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा कम्युनिकेट करता है हमारा गैप जंक्शन सेल जंक्शन में भी काम करता है और ये सेल कम्युनिकेशन में भी काम करता है। ये था दोस्तों हमारा सेल कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।